ओके गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू किया था। मैं हल्का से रिपीट कर रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दे प्रोसीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और उस स्टेज को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो समझे कि वो टेक्निकली वहां पे रिएक्शन स्टॉप हुआ है टेक्निकली, लेकिन रुका नहीं होता। जितने चीजें बन रही होती हैं उतनी ही टूट रही होती हैं जी। ठीक है, रिएक्शन चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि नेट में कोई चीज बन रही है या टूट रही है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। और इक्विलिब्रियम को तीन चीजें इफेक्ट करती थी, मैंने बताया था आपको। पहला टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर का रूल बताया था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो की तरफ, कम करेंगे तो एक्सो की तरफ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट तब होता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक चीज गैस हो। और उसके बाद लास्ट चीज हम लोगों ने जांच करनी है, दैट इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब आप समझ लें अमाउंट। ठीक है जी। अगर सपोज करें कि ये आपके पास एक रिएक्शन है, 2a + 3b रिवर्सिबल रिएक्शन इज गोइंग टू फॉर्म 2c + d। ठीक है जी। तो दिस इज माय डियर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हुए रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो कि बाहर से जो है वो इसमें ऐड कर देते हो बी, बी एडेड, बाहर से इसमें और ज्यादा बी डाल देते हो। तो जिस चीज की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, जिस तरफ वो अमाउंट बढ़ी है इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर तुम लोग बी को निकाल लेते हो, सपोज करो ये नहीं लिखा होता, लिखा होता है बी रिमूव्ड, यानी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, तुम लोग इसमें से बी को निकाल लेते हो। तो बी को निकाल लोगे तो ये कम हो जाएगा, तो जिस तरफ से कोई चीज कम होगी इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो चीज दोबारा बन सके। तो सिंपल सा रूल है, अगर किसी तरफ कोई चीज ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होगा, और अगर कम होगी तो उसी साइड पे शिफ्ट होगा। तो यही इसका रूल है। ठीक है जी। तो इसका रूल पहले लिख लें कि बाय increasing the concentration, the equilibrium shift to the opposite side, and by decreasing the concentration, the equilibrium shifts to the same side। ठीक है जी। तो ये रूल आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर आप किसी भी चीज की अमाउंट या कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, सपोज करें मैं क्या करता हूं, कौन बताएगा, अबान तो बता, सी की कंसंट्रेशन में बढ़ा देता हूं, तो दूसरी साइड किधर है, लेफ्ट है कि राइट है, सी की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम इसके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, इधर को आ जाएगा, तो ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है। और अगर मैं ए की कंसंट्रेशन कम कर देता हूं, ए को मैं डिक्रीज कर देता हूं, इसकी कंसंट्रेशन कम कर देता हूं, इसको रिमूव कर लेता हूं, तो फिर भी इसी साइड पे आएगा, क्योंकि इस तरफ से ये चीज कम हो गई है तो इक्विलिब्रियम इस तरफ को आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पे इसका एक का फिर आंसर लिखते हैं कि क्वेश्चन में यहां पे लिखना हो, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज्ड। ठीक है जी, सी की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन टू द
इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर क्या होगा? सी बढ़ गया है, सी की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो सी की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो इस साइड पे ऑपोजिट साइड पे इक्विलिब्रियम आएगा आएगा। तो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन of C, the equilibrium shifts to the left hand side favored the backward reaction as, बस बैकवर्ड रिएक्शन यहां तक देखो बस। चलिए जी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिक्रीज्ड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की कंसंट्रेशन को हम लोग डिक्रीज करते हैं, H2SO4 डिक्रीज्ड। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या लिखेंगे? कम ऑन। By decreasing the concentration of H2SO4, the equilibrium shifts to the left-hand side, favor the backward reaction. परफेक्ट हो गया। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हुई है, इसकी अमाउंट कम हो गई है, तो जिस तरफ अमाउंट कम हो, मैंने पहले ही बताया कि इक्विलिब्रियम उसी साइड पे शिफ्ट हो जाता है ताकि वो ज्यादा हो सके। समझ लगी है? तो इसका क्या लिखेंगे कि बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 the equilibrium shifts to the left hand side favored backward reaction। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहां पे ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एवरीबॉडी जस्ट लिसन, सारे सुन लें, सबका ध्यान इधर हो। क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम व्हेन HCl इज एडेड इन द सॉल्यूशन। HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड, ठीक है। और याद रखो किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगा हो, ठीक है, तो वो चीज जो है वो आपकी बेस होती है जी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। ठीक है, अब यहां पे देखें HCl इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, दोनों तरफ नहीं है, तो देखने से लगता है भाई HCl तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है।
जब ऐसा कुछ चक्कर आ जाए तो फिर तुम लोगों ने देखना है कि यार ये जो HCl है ये इनमें से किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं करता। ये HCl एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, इसके साथ रिएक्ट करके इसको खत्म करता जाएगा। जब ये कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है वो इसी साइड पे जो है वो शिफ्ट होना जो है वो शुरू हो जाएगा। समझ लगी है? तो कई दफा पेपर में वो क्वेश्चन दे देता है, ऐसी चीज क्वेश्चन में मौजूद नहीं होती ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से, फिर तुम लोगों ने देखना होता है कि यार वो किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं कर सकती, तो वो नॉर्मली एसिड बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये एसिड है ये बेस है तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इक्विलिब्रियम इस साइड पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको क्या लिखेंगे इसका आंसर, बाय एडिंग। सर आप बोर्ड पे लिख देंगे कि बेस का हाइड्रोक्साइड जहाँ है तो वो बेस कैसे होती है। बेटा मैंने बताया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये एसिड बेस वाला मैंने चैप्टर तफसील से बताना है, वहां पे आपको आ जाएगा। आप फिलहाल जेल में रखो कि किसी भी ग्रुप 1 की मेटल के साथ OH लगा हो तो वो बेस है, आप लिख लो इसको अपनी वर्डिंग में। By adding the HCl in the equilibrium mixture, the concentration of NaOH decreases as it reacts with HCl. So equilibrium shift to the लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 1 है, अगला एक और क्वेश्चन 2 ले रहा हूं। तो अगर कोई ऐसी चीज ऐड करता है जो कि यहां पे मौजूद ही नहीं है तो जहन में रखो, फिर तुम लोगों ने देखना है कि यार वो चीज किसी के साथ रिएक्ट करके उसको खत्म तो नहीं कर रही। ठीक है, एसिड होता है तो वो बेस के साथ नॉर्मली रिएक्ट करता है, और बेस का मैंने तरीका आपको बता दिया है क्या होती है। ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोक्साइड लगा हो तो वो नॉर्मली एल्कली या बेस होती है, और भी चीजें बेस होती हैं, इसको डिटेल से हम लोग जो है ना वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे HCl इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी में, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम when water is added। यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें पानी ऐड कर देते हो तुम, तो पानी जो है H2O होता है, तो यहां पे H2O कहीं पे है नहीं है, और H2O किसी चीज के साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि H2O न्यूट्रल होता है। तो जब वो दोनों तरफ नहीं है तो भाई वाटर के ऐड करने से इसके इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वाटर मौजूद है और ना ही वाटर इनमें से किसी चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब ऐसी कोई चीज दे दे तो तुमने कहना है भाई नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इसको लिख दें, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम as water does not react with any substance and is not the part of any reactant on left hand side and right hand side। ठीक है जी। चलिए जी, ये जो इक्विलिब्रियम वाला है ये आप लोगों का फिनिश हो गया। इसके मैं थोड़े से पास पेपर के आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
increasing the temperature. अगर गलत बताया तो -10 है बेटा, ये पहले बता दूं मैं, बोंगी नहीं मारनी मेरे साथ, सही आता है तो बताना है। ठीक है। चलो शुरू हो। By increasing the temperature, the equilibrium shifts to the left hand side, favoring the backward reaction as it is endothermic. क्या बात है लड़के, छा गया है, बच्चे ने हिम्मत करके डरा नहीं है। चलिए जी, ये देखें कि ये डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड क्या होगा मेरे बच्चों, एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 473। पहले 373 था, तो 373 से 473 टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होता है जिधर एंडोथर्मिक लिखा हो। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the equilibrium shifts to the left hand side favored the backward reaction as it is endothermic। जी यहां तक क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे कोई बताएगा कि ये ग्राफ बना हुआ है तो इक्विलिब्रियम कहां से शुरू हो रहा है। कुछ लोग समझते हैं जहां पे ये दोनों मीट करते हैं वहां से इक्विलिब्रियम शुरू होता है, नहीं, जहां से ये लाइन स्ट्रेट होती है ये और ये स्ट्रेट होती है, तो इस जगह से जो इक्विलिब्रियम है वो स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, वो आप लोग यहां से देख सकते हो कि क्या लिखी हुई अमाउंट इसकी, वो देख लोगे। और इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी अमाउंट क्या होगी वो आप लोग यहां से पढ़ के देख लोगे कि क्या रीडिंग आ रही है। इसको मैं फिलहाल स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसको ये वो ग्राफ वाली चीजें हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ये डी का वन पार्ट पढ़ लें जी, इसका आंसर दें जरा मुझे, डी का वन पार्ट। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है जी, देख लेते हैं अभी जी। वो पूछ रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर का जब आ जाए तो सबसे पहले चीजें देखनी है गैसेस हैं कि नहीं। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख लें, इसके साथ 1 और 1 2 मोल है, इधर 2 मोल है, और दूसरी तरफ भी 1 और 1 2 मोल है, दोनों तरफ सेम मोल्स हैं गैसेस के। तो प्रेशर के बढ़ाने से जब दोनों तरफ सेम मोल्स हैं तो नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम as reactants on the left hand side and right hand side contains equal number of moles of gases। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन है करवाया भी था, याद आ गया। चलिए जी, मेहरबानी जी। चलिए अब आगे चलते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दें और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिया सर जी, Sir, the equilibrium will move to the left hand side, favoring the backward reaction because it is exothermic. लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है बेटा, तूने क्वेश्चन पढ़ा है सारा। ये देखो क्या कह रहा है, इन द अदर रिएक्शन अ डिफरेंट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश एट 300 केल्विन। ये उसने टेम्परेचर बता दिया कि 300 केल्विन पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है और ये उसकी एंथैल्पी चेंज है। वो पूछ रहा है कि सजेस्ट अ टेम्परेचर नीडेड टू इंक्रीज द यील्ड। इंक्रीज जब कहते हैं ना किसी यील्ड को, तो उसकी अमाउंट बढ़ानी है। तो जब अमाउंट बढ़ानी हो तो इक्विलिब्रियम उस तरफ को शिफ्ट करवाते हैं। तो उस तरफ को इक्विलिब्रियम जब तू शिफ्ट करवाना चाहती है, टेम्परेचर इंक्रीज करवा देंगे। थैंक यू सो मच। टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दोगे, 300 केल्विन से ज्यादा लिख दो कि 500 केल्विन जो है वो टेम्परेचर कर दोगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ SO3 या यील्ड ऑफ SO3 वुड इंक्रीज। यील्ड, कंसंट्रेशन और अमाउंट, इनका मतलब सेम होता है बच्चों। एवरीवन गॉट इट? बोल दो यार। Yes, sir. बेटा मैंने बताया यील्ड, कंसंट्रेशन और अमाउंट, इनका मतलब सेम होता है। अगर वो तुम्हें कहे ना कि एक चीज की यील्ड बढ़ रही है,
300 केल्विन है तो हम 500 करेंगे तो हमें किसका मतलब है कौन सा टेम्परेचर बढ़ाना है ना तुमने, ताकि आगे की तरफ जा सके, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारा क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो है। तो हमें भाई ये SO3 बढ़ाना है, तो इस तरफ को लेके जाना है, तो इस तरफ को लेके जाना है, तो एंडो का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1000 लिखूं वो भी सही वो भी चलेगा यार, मैं तो वैसे ही सपोज कर लिया खुदा के बंदे, 600 कर ले, 400 कर ले भाई, 800 कर ले, 300 से ज्यादा टेम्परेचर कुछ भी लिख दो यार, 301 इतना ना मन 100-200 का फर्क बात है यार, हद हो गई है तेरे में। बताया कुछ, हिम्मत कर, कुछ नहीं होता, गलत ही होगा ना। बी जी बी, चलिए जी, हमारे एक स्टूडेंट ने कह दिया जी बी, ऑनलाइन में देखते हैं जी, बी करवा के तुम लोगों को ये बच्चा मरवाता है कि जनाब आगे लेके जाता है। चेक करते हैं, वो पूछ रहा है व्हाट इज द C. C. यार अब ये क्या बात, सी वैसे इन्होंने पहले कहा है ऑनलाइन वालों ने। चलिए जी, बी और सी आंसर आ गए हैं, तो दोनों में से कोई भी ठीक हुआ तो तुम लोगों को नंबर मिल जाएंगे। पढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर इन दिस प्रोसेस। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा, पहले देखें, गैस गैस और गैस, सारी चीजें गैसेस हैं। इधर गैसेस के कितने मोल हैं, 1 और 3 4, तो इधर 4 मोल हैं। इधर कितने मोल हैं, 2 मोल। तो प्रेशर उसने क्या बोला है, डिक्रीज करना है जी। प्रेशर के कम करने से इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के ज्यादा मोल्स हो, तो ज्यादा मोल्स ये वाले हैं, तो इस तरफ कोई इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा। तो बी तो हो ही नहीं सकता भाई, मोर अमोनिया तो नहीं बनेगी, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो ये तो नहीं बनेगी। मोर फिर नाइट्रोजन इंक्रीज करने से जी, डिक्रीज करने से जिस तरफ ज्यादा इंक्रीज करने से जिधर ज्यादा मोल्स होंगे उस तरफ शिफ्ट होता है, और इंक्रीज करने से जिधर कम मोल्स होंगे उस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, ओके। चलिए जी, ये सी वैसे ठीक हो गया, इन लोगों का दे दो यार नंबर। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन करें जरा। A. A. ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कौन सी चीज एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, कैटलिस्ट होता है जी, विच लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये वैसे इसका था ही नहीं यार,